जालियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश हुकूमत की काली करतूत की कहानी है। जालियांवाला बाग हत्याकांड गोरी चमड़ी वालों के राक्षसी कारनामों की निशानी है। माइकल डायर और जनरल डायर वो दो हरामी के पिल्ले जो हजारों लोगों को मौत के मुंह में झोंक दिया, वो तो उधम सिंह थे जिन्होंने सठे साठम समार चरित की नीति से जनरल डायर को भी जहन्नुम में भेज दिया। जी हां, आज की क्लास जालियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था और भारत ही नहीं पूरी दुनिया को झकझोर करके रख दिया। जब भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड हुआ करता था और भारत में रोलैक्ट एक्ट को लाया गया, रोलैक्ट एक्ट के विरोध में ही जो कुछ हुआ उसकी परिणति बहुत ही बुरा हुआ था। शुरू करें आज के इस क्लास को। इससे पहले मैं बता दूं कि इस क्लास में जो कुछ पूछे गए प्रश्न, जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार के दिन हुआ था, या जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किस समिति ने किया था, या जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। शुरू करें आज के इस सेशन को। सबसे पहले आपको बताएं रोलैक्ट एक्ट, जिसे कि ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना गया। किसके नाम से जाना गया? इसे ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना गया था। ब्लैक एक्ट के नाम से जाना गया, या इसे काला कानून के नाम से जाना गया। किस नाम से? काला कानून के नाम से जाना गया। और रोलैक्ट एक्ट दरअसल भारत में वर्ष 1909 में भारत शासन अधिनियम को पास किया गया, 1909 को पास किया गया, जिसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म या फिर मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया था। मार्ले मिंटो सुधार के तहत ही भारत में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। और इसके 10 बरस बीत जाने के बाद भारत में क्रांतिकारी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए और मौजूदा जो कानून है उसकी समीक्षा करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का नाम था क्या? उस कमेटी का नाम था रोलैक्ट समिति या रोलैक्ट कमेटी। क्या नाम था? रोलैक्ट समिति। और जो रोलैक्ट समिति का गठन किया गया था, रोलैक्ट समिति का गठन किया गया था कब? तो आप कहेंगे कि 1970 में, जब वर्ल्ड वार चल रहा था। 1917 में ही सिडनी रोलैक्ट की अध्यक्षता में रोलैक्ट समिति का गठन किया गया था। यानी इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष था सिडनी रोलैक्ट। कौन? सिडनी रोलैक्ट। और सिडनी रोलैक्ट की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया था 1918 में। और इस समिति के रिपोर्ट के आधार पर ही ब्लैक एक्ट को उस समय केंद्रीय विधानसभा यानी केंद्रीय विधानसभा से पास किया गया था। कब? 18 मार्च 1919 को। तो अगर आपसे पूछे कि ये ब्लैक एक्ट भारत में कब पास किया गया था, तो आप कहेंगे कि ब्लैक एक्ट 18 मार्च 1919 को पास किया गया था। 18 मार्च 1919 को पास किया गया। लेकिन इसके लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? रोलैक्ट समिति, जिसका अध्यक्ष सिडनी रोलैक्ट था। और यह समिति 1917 में बनाई गई, जो कि 1918 में अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। इस समिति के तहत यह प्रावधान किया गया कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है और जरूरत पड़ी तो उसको फांसी दिया जा सकता है। इससे कोई मतलब नहीं था कि उसके खिलाफ कोई सबूत मिले या न मिले। इसीलिए किसे रोलैक्ट एक्ट को, काला कानून को, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। क्या कहा गया? इसे कहा गया बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील,
बिना दलील का कानून इसे कहा गया। और इसके आधार पर किसी भी जो है व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था, और मैंने बताया कि उसको आजीवन कारावास या फांसी की जो है सजा तक जो है दी जा सकती थी। रोलेट एक्ट का जो है भारतवर्ष में जो है विरोध किया गया। महात्मा गांधी जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार तक उस समय ब्रिटिश हुकूमत के सबसे बड़े चहेतों में से एक रहे थे। महात्मा गांधी जिन्होंने भारत में आने के बाद बीएचयू में अपनी पहली सार्वजनिक जनसभा को संबोधित किया, तो भारत के लोगों से यह निवेदन किया कि अधिक से अधिक सेना में भर्ती होकर के और ब्रिटिश हुकूमत का जो है सहयोग करिए। फर्स्ट वर्ल्ड वार को जीत जाने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट हम सबको स्वतंत्र कर देगी, आजाद कर देगी। और आजादी का पहला पैगाम जो है आया किस रूप में? रोलेट एक्ट के रूप में, काला कानून के रूप में। क्योंकि अब महात्मा गांधी की कोई उपयोगिता नहीं थी ब्रिटिश हुकूमत के लिए। महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ जो है रोलेट सत्याग्रह जो है शुरू किया। कब? 6 अप्रैल 1919 को इन्होंने रोलेट सत्याग्रह की जो है शुरुआत की। किसने? महात्मा गांधी के द्वारा जो है किया गया। महात्मा गांधी के द्वारा रोलेट सत्याग्रह के जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसके जो है नेतृत्वकर्ता थे, महात्मा गांधी जी। और उसी समय आर्य समाज के महान महापुरुष रहे स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा किसानों से यह निवेदन किया गया कि रोलेट एक्ट के विरोध में आप लगान न दीजिए। और उनके आह्वान करने पर बहुत से किसानों ने यह कृत्य किया भी, ये कार्य किया, जिसको लेकर के दिल्ली में किसानों का एक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में, उस भीड़ में ब्रिटिश गवर्नमेंट के सिपाहियों के द्वारा गोली चलाई गई और 5-6 किसानों की मौत हो गई। इस तरीके से जितना जो है उस समय का कृषक बाहुल्य क्षेत्र था, वहां हर जगह जो है विरोध होने लगा। तब दिल्ली, पंजाब जो है उन दिनों दिल्ली का ही हिस्सा हुआ करता था, हरियाणा दिल्ली का हिस्सा हुआ करता था, पंजाब एक अलग जो है राज्य हुआ करता था। तो पंजाब में लाहौर, कराची, ये सब जो बेल्ट जो अब पाकिस्तान में है, उधर भी जो है बड़े व्यापक पैमाने पर सिख धर्म के लोगों के द्वारा, सिखों के द्वारा रोलेट एक्ट का जो है विरोध किया गया। और आपसे जो है पूछा जाता है कि लगान, रोलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का जो है, रोलेट एक्ट के विरोध में लगान न अदा करने का सलाह किसके द्वारा जो है दिया गया था? तो आप कहेंगे ये सलाह दिया गया था किसके द्वारा? स्वामी श्रद्धानंद महाराज के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी श्रद्धानंद महाराज के द्वारा जो है दिया गया था, स्वामी श्रद्धानंद महाराज के द्वारा। और ये किस समाज से जो है संबंधित व्यक्ति थे? तो आप कहेंगे आर्य समाज। कभी कभी पूछता है कि किस समाज के द्वारा जो है, किस संगठन के द्वारा किसानों से लगान न देने की अपील की गई? किसके विरोध में? रोलेट एक्ट के जो है विरोध में। महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह जो है चलाया। तब महात्मा गांधी को स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा जो है दिल्ली बुलाया गया और महात्मा गांधी जो है साबरमती आश्रम से दिल्ली के लिए जो है प्रस्थान भी किया। लेकिन हुआ क्या? महात्मा गांधी का भारत में जो है गिरफ्तारी हुई। किसकी? महात्मा गांधी की। और महात्मा गांधी जी जब दिल्ली आ रहे थे तो दिल्ली का ही हिस्सा था तब जो है पलवल, अब तो हरियाणा में ये पड़ता है, पलवल रेलवे स्टेशन पर 8 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत में इनकी ये पहली गिरफ्तारी रही थी, यानी महात्मा गांधी जी की भारत में पहली गिरफ्तारी।
भारत में प्रथम गिरफ्तारी हुई इनकी, और कब हुई थी आप कहेंगे 8 अप्रैल 1919 को। कहां पर? पलवल रेलवे स्टेशन पर। पलवल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरने से पहले ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इस तरीके से, हालांकि रोलेट एक्ट का विरोध जो है पूरे भारतवर्ष में जो है चल रहा था। और पंजाब में किसान नेता जिनका नाम था डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, जिनको उस समय की ब्रिटिश पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया था। उन दोनों क्रांतिकारियों के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं थी, और कुछ लोगों को, स्थानीय लोगों को इस बात का डर था कि कहीं ब्रिटिश पुलिस उनका इनकाउंटर न कर दे। वहां पर भी बवाल हुआ, जिसको लेकर के कर्फ्यू लगाया गया। कर्फ्यू पूरे शहर में देखते ही गोली मार देने का आदेश 3 दिन के बाद जब कर्फ्यू हटाया गया, थोड़ी ढील दी गई। बैसाखी के दिन तो अमृतसर गोल्डन टेम्पल, जहां पर कि सिख धर्म के लोगों का आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, और बैसाखी के दिन वहां विशाल मेले का आयोजन किया जाता था। बैसाखी के दिन वहां पर हजारों लोग जो है इकट्ठा हुए, और उस दिन वो हुआ जिसके बारे में न उस समय के जनमानस ने कभी सोचा था, न आज की जनमानस जो है कभी सोच सकती है कि क्या ऐसा भी हो सकता था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? तो आप कहेंगे 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कहां पर हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कहां पर हुई? अमृतसर में हुई थी। कहां पर? अमृतसर, यानी कहां पर? पंजाब में। अभी वहां पर क्वेश्चन भी पूछा गया था आप लोगों से कि किस त्योहार के दिन जो है ये घटना हुई थी? तो बैसाखी के दिन हुई थी। किस दिन हुई थी? कौन सा उस दिन जो है त्योहार था? आप कहेंगे बैसाखी था। बैसाखी जो कि सिख धर्म का जो है नववर्ष प्रारंभ भी जो है होता है, और बैसाखी के दिन ये घटना हुई। उस समय वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कहा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे जो सबसे बड़ा जो है कारण था, वो रोलेट एक्ट का विरोध। किसका विरोध? रोलेट एक्ट, काला कानून, ब्लैक एक्ट, रोलेट एक्ट का विरोध। इसके साथ साथ 2 क्रांतिकारियों का जो है गिरफ्तारी भी सबसे बड़ी वजह थी। एक डॉक्टर सतपाल और दूसरा जो है डॉक्टर जो है सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों क्रांतिकारियों को मैंने जो है बताया कि उस समय की ब्रिटिश पुलिस के द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, और इनके बारे में कोई जो है किसी को कोई जानकारी नहीं थी। जालियांवाला, वहां आज भी एक बगीचा है। हंसराज नामक व्यक्ति के द्वारा उसे लीज पर बगीचे को लिया गया था। उस बगीचे में जबकि धारा 144 लगाई गई थी, 5 से अधिक लोगों का एक जगह इकट्ठा होना वर्जित था, उसके बावजूद भी उस बगीचे की जो 4 दीवारी थी जो है काफी ऊंची थी, और उस बगीचे में उस समय के कुछ क्रांतिकारी लोगों के द्वारा एक अधिवेशन आयोजित किया गया, एक मीटिंग बुलाया गया। कुछ लोगों ने यह अफवाह उड़ा दिया कि महात्मा गांधी आ रहे हैं। उन दिनों महात्मा गांधी का बहुत बड़ा जो है क्रेज हुआ करता था, और जिसका असर था कि देखते देखते ही उस बगीचे में पहुंचने वाले लोगों की संख्या जो है हजारों से ऊपर हो गई। कहा जाता है कि तब बगीचे में आम की फसल पे फल जो है लग चुके थे, आम पर जो है फल लग चुके थे, और हंसराज नामक व्यक्ति जिसने लीज पर लिया था उसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि कुछ लोग जो है आम के फल को जो है नुकसान पहुंचा रहे थे। उसको क्या पता था कि उसके इस कृत्य का जो है आगे इतना भयंकर फल प्राप्त होगा। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसका नाम था माइकल ओडायर के द्वारा जो है
वहां के पुलिस कप्तान जनरल ओडायर को जो है ये आदेश दिया जाता है कि उस जनसभा को तत्काल प्रभाव से जो है समाप्त कराई जाए। और शाम के वक्त जनरल डायर के नेतृत्व में सैनिकों का जो है एक टुकड़ी वहां पर जो है पहुंचती है। आधे घंटे के अंदर उस पूरे बागीचे को खाली करने का आदेश दिया जाता है, लेकिन उस समय वहां मौजूद करीब 3 से 4 हजार लोगों की भीड़ ने इस बात का जो है अनदेखा किया, और जिसका परिणाम हुआ कि बच निकलने का एक ही रास्ता था और पुलिस कप्तान के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया जाता है। और इस तरीके से बेबस, लाचार, निहत्था, निर्दोष जनता पर उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा गोली चलाई गई, और इस घटना में हजारों लोग जो है बेमौत काल के गाल में समा गए। इसी घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जो है जाना गया था। इसी घटना को जो है किस नाम से जाना गया? जालियांवाला बाग हत्याकांड के जो है नाम से जाना गया था। और इस घटना का जो है परिणाम निकला, और वो ये, कुछ लोग चार दीवारी जो है फांद करके अपनी जिंदगी बचाए, तो कुछ लोग पेड़ों के जो है, आज भी जाइए तो वहां की दीवारों पर गोलियों का निशान आप देख सकते हैं। पेड़ों के आड़ में छुप करके अपनी जिंदगी बचाए, तो आज भी वहां पर एक बागीचे की सिंचाई करने के लिए कुआं था, कुछ लोग कुआं में कूदते चले गए, और उस समय के अखबार की जो कटिंग वहां लगाई गई है उसके अनुसार कुआं लाशों से भर गया। यानी अपनी जिंदगी बचाने के लिए, एक मौत से बचने के लिए लोग जो है दूसरे मौत के मुंह में कूदते चले गए। इस घटना से जो है पूरा देश जो है स्तब्ध रह गया। लगभग 2000 लोग मारे गए और उससे भी अधिक लोग घायल हुए थे। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी गई। कौन सी उपाधि? नाइटहुड की उपाधि, सर की उपाधि जो है वापस कर दी गई। सर की उपाधि वापस कर दी गई। इन्होंने सार्वजनिक रूप से जो है ये बयान दिया कि अब ये वक्त आ गया है जब हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दी गई समस्त उपाधियों से मुक्त होकर के अपने देशवासियों के साथ जो है खड़ा होना चाहिए। शंकर नायर, जिन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी से जो है त्यागपत्र दे दिया। इस घटना ने पूरे हिंदुस्तान को जो है हिला करके रख दिया, और उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड बहुत दिनों तक जो है सुर्खियों में बना रहा। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए उस समय के वायसराय चेम्सफोर्ड के द्वारा हंटर कमेटी का जो है गठन किया जाता है। हंटर कमीशन नहीं, हंटर कमेटी। जो हंटर कमीशन था वो 1983 में वो एजुकेशन से संबंधित था, लेकिन हंटर कमेटी जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है गठित की गई थी। कब? 1919 में इसका गठन किया था। किसने किया था? हंटर कमेटी का गठन वायसराय ने किया था। और वायसराय का नाम क्या था? जी हां, इसका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही ये घटना घटी थी, और इसने हंटर कमेटी का गठन किया। अगर जो है आपसे पूछा जाए कि हंटर कमेटी में जो है कुल कितने सदस्य थे, तो आप कहेंगे कि कुल सदस्यों की संख्या जो है कितनी थी? 8 थी। 8 थी, और इन 8 में जो है 3 भारतीय लोग भी थे। जो 3 भारतीय थे, 3 भारतीय, और उनमें एक थे चिमन लाल सीतलवाड़, दूसरे सैयद अहमद खान, और तीसरे व्यक्ति थे जगत नारायण, जो तीनों अंग्रेजों के पालतू कुत्ते थे। यही वजह था कि उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के द्वारा इस बात का विरोध किया जा रहा था। स्वयं महात्मा गांधी चाहते थे कि नहीं, जो ये 3 भारतीय हैं उनमें इन 3 के जगह पर मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और स्वयं अपना नाम दिया था, लेकिन वायसराय ने इसको मानने से जो है मना कर दिया।
आपसे पूछा जाता है हंटर कमेटी जो बनाई गई थी उसके कितने सदस्य थे, 8, उसमें कितने भारतीय थे, 3, कौन कौन, तो आप कहेंगे जगत नारायण। जगत नारायण। दूसरे कौन थे, चिमन लाल शीतलवाड़। चिमन लाल शीतलवाड़, चिमन लाल शीतलवाड़। और तीसरे थे सैयद अहमद, सैयद अहमद अली। यही 3 भारतीय व्यक्ति थे। और एक कमेटी के गठित करने के पीछे उद्देश्य क्या था, अगर जो आपसे पूछे तो आप कहेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच इस कमेटी का जो है उद्देश्य था। इस कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की 1920 में, और अपनी जांच रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की तो उसमें कहा क्या कि सिर्फ 379 लोग थे जो कि पुलिस की गोली के शिकार हुए, बाकी सब के सब जो है भगदड़ में मरे थे। मरने वालों की संख्या 2000 से पार रही थी, लेकिन इन्होंने कहा कि जिनके शरीर में गोलियां लगी थी उसके लिए ब्रिटिश पुलिस जिम्मेदार है, बाकी लोग भगदड़ में मरे थे, उसके लिए ब्रिटिश पुलिस जिम्मेदार नहीं है। और सबसे विचित्र बात थी कि इस घटना के लिए जिम्मेदार जो डायर था उसको, जनरल डायर को निर्दोष जो है घोषित कर दिया गया कि उसका कोई दोष नहीं था, वो कानून के अनुसार जो कुछ किया वो सही था। जनरल डायर को उसके नौकरी से जो है हटाया गया जरूर, लेकिन सिर्फ जो है एक ढकोसलाबाजी थी। जनरल डायर को ब्रिटेन की तलवार की उपाधि जो है दी गई। मॉर्निंग पोस्ट समाचार पत्र आज भी वहां से प्रकाशित होता है ब्रिटेन में, जिस समाचार पत्र ने जनरल डायर के लिए 30,000 पाउंड का जो है इनाम घोषित किया था कि तुमने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उसको ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक की उपाधि जो है दिया गया। यानी जो हंटर कमेटी थी, हंटर कमेटी ने भारतीयों के जले पर और जो है नमक लगाने का काम किया। जाहिर सी बात थी, हंटर कमेटी के रिपोर्ट से कोई भी भारतीय व्यक्ति जो है खुश नहीं था। यह रिपोर्ट किसी खुदकुशी करने जैसी थी। महात्मा गांधी शरीके लोग भी इसका विरोध किया उस समय, और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्वावधान में एक कमेटी का जो है गठन किया। और जिस कमेटी का जो है इन्होंने गठन किया वो कमेटी थी तहकीकात कमेटी। कौन सा? तहकीकात कमेटी। किसके द्वारा जो है इसका गठन किया गया? इसका जो है गठन किसके द्वारा किया गया? तो आप कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तहकीकात समिति जो है बनाई गई। इसका जो है उद्देश्य क्या था? तो आप कहेंगे कि इस कमेटी का उद्देश्य था जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच इस कमेटी का जो है प्रथम उद्देश्य। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो इस कमेटी के जो है कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुल सदस्य कितने थे? तो 5 सदस्य थे। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इस कमेटी के अध्यक्ष जिनको बनाया गया था उस व्यक्ति को महात्मा गांधी ने महामना की उपाधि जो है दिया था, यानी मदन मोहन मालवीय। कौन थे? महामना मदन मोहन मालवीय। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू स्वयं जो है इस कमेटी के सदस्य हुए। इस कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की तो इसने पाया कि लगभग 2000 लोग मारे गए और उतना ही घायल हुए थे। इस कमेटी ने घायल लोगों के लिए चिकित्सकीय धनराशि का जो है मांग किया। जो लोग मारे गए उनके लिए मुआवजा की मांग की और इस घटना में जिम्मेदार व्यक्ति को सजा की मांग की। लेकिन उस समय का तत्कालीन वायसराय
उस कमीना ने जो है इनकी रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया, एक्सेप्ट करने से जो है मना कर दिया। और तहकीकात कमेटी की जो है रिपोर्ट न मानी गई। महात्मा गांधी ने इसके विरोध में, महात्मा गांधी के द्वारा जो है इसके विरोध में असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया, जबकि देश में खिलाफत आंदोलन ऑलरेडी पहले से ही जो है चल रहा था। महात्मा गांधी के तहकीकात कमेटी की बात तो जो है नहीं मानी गई, लेकिन उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक अधिनियम जो है जारी किया गया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जो है जाना गया। किस नाम से जाना गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, या इसी को जो है कहा गया इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट, इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जो है इसे जाना गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के बाद जो है भारत के लोगों पर उनके जले पर एक मलहम लगाने का इनका प्रयास, लेकिन हकीकत तो ये था कि प्रति 10 वर्ष के बाद जो इनका विधि आयोग जो बनाया जाता था, और उसके बाद जो उस समय पहले से चला आ रहा जो कानून था, उसमें संशोधन आवश्यकता के अनुसार किया जाता था। तो 1909 जिसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा गया, उसी के 10 वर्ष बीत जाने के बाद 1919 में भारत शासन अधिनियम 1919 आया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया। मॉन्टेग्यू उस समय भारत का सचिव, जबकि चेम्सफोर्ड भारत का जो है वायसराय था। और इस अधिनियम के तहत हालांकि जो है इसे लागू बहुत बाद में किया जा सका। इसको कब लागू किया गया? तो इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 1921 को। 1 अप्रैल 1921 को लागू किया गया। इसी अधिनियम के तहत जो है भारत में महिलाओं को वोटिंग राइट जो है दी गई, मताधिकार का अधिकार दिया गया, मताधिकार प्रदान किया गया, वोटिंग राइट जो है प्रदान किया गया था। दुनिया में सबसे पहले ये काम जो है न्यूजीलैंड में हुआ था, लेकिन भारत में भारत शासन अधिनियम के तहत भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है महिलाओं को वोटिंग राइट जो है दिया गया। और कब दिया गया? तो उन्होंने सबसे पहले जो है इसका प्रयोग 1920 जो है 7 में किया था। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुसलमानों के लिए जो अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान था उसका विरोध कर रही थी। तब तक जले पर फिर नमक जो है छिड़का गया और सिख धर्म के लोगों को भी पंजाब के क्षेत्र में अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। यानी जो उस समय की व्यवस्था थी, सेपरेट इलेक्टोरेट कमीशन का, और उसका और जो है एक्सटेंशन कर दिया गया। हालांकि लोक सेवा आयोग का गठन इसी अधिनियम के तहत ही किया गया था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट से उम्मीद कुछ और की जा रही थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है किया कुछ जो है और। आखिरकार उसी साल कांग्रेस का अधिवेशन 1919 में आयोजित किया गया। कहां पर? अमृतसर में। और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? इसके अध्यक्ष बनाए गए, अध्यक्ष किसको बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया था मोतीलाल नेहरू को। अध्यक्ष बनाए गए कौन? मोतीलाल नेहरू जी बनाए गए। इसकी अध्यक्षता जो है उनको सौंपी गई। कांग्रेस के इस अधिवेशन में भी विभिन्न क्रांतिकारियों के द्वारा, संगठनों के द्वारा ये मांग किया गया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच
और उसकी रिपोर्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रवैया, उससे कुछ नहीं होना है, बल्कि कुछ होगा तो ईंट का जवाब जो है पत्थर से दिया जाए। दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार किया जाए। शठे साठ्यम समाचरेत, किसी पर जुर्म करना अगर जो पाप है तो उसके जुर्म को सहते रहना महापाप, और उसको चुपचाप देखना घनघोर पाप है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष जैसे क्रांतिकारी, खास करके लाल बाल पाल की जो ये तिकड़ी थी, इस घटना से जो है काफी आहत थे। कहा जाता है कि इस घटना से इतना आहत हुए कि इस घटना के 1 साल भी जो है नहीं बीता तब तक बाल गंगाधर तिलक जो है इस दुनिया को अलविदा कह गए। फिर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है अपने उसी रवैये के अनुसार जो है काम करती रही। इस घटना का बदला जो है जिस नौजवान ने लिया उसका नाम था उधम सिंह। उधम सिंह जो कि पंजाब के रहने वाले जो है एक अनाथ बालक थे। गदर पार्टी के ये सदस्य थे और गदर पार्टी के सहयोग से ही ये पहुंच गए थे लंदन में। और वो भी शुभ घड़ी आई जब कब 13 मार्च वर्ष 1931 के दिन कैंगस्टन हॉल में, किसमें? कैंगस्टन हॉल में जब मुख्य अतिथि के रूप में आया हुआ था माइकल उडायर, जो कि पंजाब का उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था। कब? जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब वहां मुख्य अतिथि के रूप में जो है आया था। और उधम सिंह जो कि वहां पर एक स्टूडेंट के रूप में पहुंचे और उन्होंने एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी को इस प्रकार से जो है काट दिया ताकि उसमें जो है पिस्टल को जो रख करके और उसे बंद कर दिया जाए तो समझ में न आए इसमें कुछ है भी। और उस डिक्शनरी को लेकर के कैंगस्टन हॉल में जो है वो एंट्री कर गए और एनसीईआरटी के रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने माइकल उडायर का काम खत्म कर दिया। हालांकि इसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया, फांसी दे दी गई। इन्होंने स्वेच्छा से गिरफ्तारी भी दे दी थी। आज भी वहां पर इनका कहा जाता है ब्रिस्टल में समाधि है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने माना कि नहीं, इन्होंने जनरल डायर को जो है मारा था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उधम सिंह भारत में हीरो न बन जाए इसलिए जो है इस बात को जो है नजरअंदाज किया, छुपा दिया कि नहीं, इससे पहले ही जनरल डायर तो पहले ही अपने स्वयं की मौत से जो है मर चुका था। लेकिन जो भी था, उधम सिंह ने जो किया वो शानदार था। उधम सिंह की शहादत को हिंदुस्तान हमेशा याद करता है और करता रहेगा। उन्होंने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया। टिट फॉर टैट, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। आज के इस क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग जो है मिलेंगे तो 1919 के बाद जो है क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसका क्या परिणाम हुआ, उन तथ्यों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस सेशन में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।